हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो प्लीज़ अच्छा रहा कीजिए, क्योंकि आपके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप कैसे हैं। होप यू अंडरस्टैंड। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स जो क्या है राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। इस टाइम रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। हे मेरे राम जी, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त इनको लेके क्या फील कर रहे हैं? जय सिया राम। जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, अरे पहला ही कार्ड देखिए आप। क्या करें, बच्चों की तरह रो रहे हैं, एक्शन तो लिया नहीं जाता। आपके पर्सन आइसोलेट हो गए हैं, आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया है। आपके पर्सन ने जैसे ही गिव अप तो नहीं कहूँगी, गिव अप बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसा समझो कि इन्होंने वो स्पेस लिया है जहाँ ये इंसान बहुत अपनी ही सोल से कनेक्ट हो रहा है, जहाँ ये इंसान डीप डाउन समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या कनेक्शन है ये, मुझे क्या करना चाहिए। और इस इंसान ने खुद को आइसोलेट किया है, दैट मीन्स ये इस वक्त नो मैटर ये थर्ड पार्टी में है, मैरिड है, बच्चे हैं, जो भी है, लेकिन हाँ अगर इस इंसान ने खुद को आइसोलेट किया है दैट मीन्स ये किसी में इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंसान सब लोगों से कट आउट इन्होंने कर दिया है लोगों को। ये इंसान अभी ऐसे समझो, ये जो समाज है, ये जो लोग हैं आसपास के, इन लोगों में इनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। इस इंसान ने खुद को इन लोगों से हटा लिया है। अभी ये इंसान सिर्फ खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे फोकस कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही, ये डीप डाउन समझने की कोशिश कर रहे हैं, और लिटरली ये इंसान रो रहे हैं। और रो किस लिए रहे हैं? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो। आप आपके यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली यहाँ पे कोई हो सकता है। नंबर 3 एंड मार्च मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो आपके पी इनिशियल किसी का हो सकता है, उनके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। बैकग्राउंड में रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसे आपके पर्सन रो रहे हैं अकेले में, लेकिन किसी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं कि अंदर दर्द कितना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना दर्द है ना इस इंसान के मन में, मतलब इतने पेन से गुजर रहे हैं। इजी नहीं होता अपनी सोल से कनेक्ट होना। मे बी आपके पर्सन डार्क नाइट ऑफ दिस सोल वाले प्रोसेस में है, जिसकी वजह से ये इंसान जैसे ऐसे समझो कि, अभी कैसे समझाऊं कि सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो कभी वन बाय वन इनकी लाइफ में आया करती थी, अभी वो सारी की सारी एक साथ आ चुकी हैं। और फिर हमें कैसा फील होता है, ना कुछ समझ में आता कि कौन सी प्रॉब्लम का पहले सोल्यूशन निकाले, क्या हो गया क्या। ये इंसान अभी पास्ट की अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट की लाइफ से, कि मैं क्या था, मैं क्या हो गया, मेरे पास्ट के कैसे दिन हुआ करते थे और अब कैसे हो गए। तो वो तो आपके कर्मों पे डिपेंड है। अभी आप जो कर रहे हो वो फ्यूचर में भुगतोगे, पास्ट में जो किया वो अभी भुगत रहे हो। जय सिया राम। मोरालिटी, ओके। मोरालिटी को कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हे राम जी, मोरालिटी की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। देखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम। Oh wow, like seriously, my goodness, आप जिस कमिटमेंट का, आप जिस टाइम का वेट कर रहे थे ना, कि कभी आपने भगवान से कहा था कि हे भगवान जी वो टाइम कब आएगा जब मेरे पर्सन मेरी वैल्यू करेंगे, जब मेरे पर्सन मेरे को उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे, इतना ही लव देंगे जो मैंने इनको दिया। वो टाइम कब आएगा जब मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी इस कनेक्शन में, राइट? वो आ रही है, वो आ रही है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मोरालिटी का कार्ड है, आपके पर्सन सीरियस हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, बहुत डेप्थ में इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपके पर्सन आ रहे हैं, लेकिन देखिएगा ये घोड़ा भी, ये कमिटमेंट वाला घोड़ा भी चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक लव वाला घोड़ा है ना, जो जिसमें कप इस इंसान ने ले रखा, आपके पर्सन ने, उसने पैर उठा लिए, कदम उठा लिए। कहने का मतलब है पहले ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होके कुछ तो टाइम ये लेंगी, उसके बाद आपको कमिटमेंट देंगे।
आप दोनों के बीच पहले ये सब कुछ ठीक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आते के साथ ही आपको कमिटमेंट दे देंगे कि चलो मुझे शादी करनी है चलो, नहीं, कमिटमेंट मिलेगा आपको लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले ये आपकी तरफ आएंगे और ये जो टाइम इन्होंने झेला है, ये जो कुछ भी इन्होंने देखा, इन्होंने फील किया, हो सकता है कि ये आपको इस बारे में बताएं भी कि इन्होंने क्या क्या सहा आपकी जुदाई में। आप जब अलग हुई तो इस इंसान ने क्या क्या सहन किया। ओके, सो मोरालिटी का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत डेप्थ में जा रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, बहुत डेप्थ में। अभी ये सरफेस पे इसको जज नहीं कर रहे कनेक्शन को। पहले ऐसा हुआ करता था कि ये सिर्फ कमियों पे फोकस कर रहे थे कि आप में ये कमी है, बात बात पे गुस्सा कर देते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, ड्रामे करते हो, ये वो। अभी उसकी डेप्थ को समझ रहे हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल आप कभी इनके सामने रोए थे, आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, इनको लगता था कि आप कैसे ड्रामे का। अब ये इंसान आपके एक एक आंसू को जैसे फील कर पा रहा है, समझ रहे हो, और उसकी डेप्थ को समझ रहा है कि आप जब रोए तो उस वक्त आपके इमोशंस कितने हैवी थे। होप आपको समझ में आ रहा है। जय सिया राम। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं। ओ माय गॉड, हे राम जी, बस इन्हीं की कमी थी, आउटसाइडर की कमी थी। पता है इन्होंने क्यों डिसीजन लिया आपकी तरफ आने का? ये इतना सीरियस क्यों हो रहा है आपको लेके? क्योंकि ये थर्ड पार्टी से फेड अप हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से परेशान हो रहे हैं। ये जो भी आउटसाइडर है, ये थर्ड पार्टी है, जो भी आप दोनों के बीच जिन जिन लोगों ने, चाहे वो कितने भी लोग हों, जिन जिन लोगों ने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया या इनके कान भरे या जो कुछ भी भरा, तो पहली बात तो ये, हम पहले उनको दोष नहीं देंगे। जब खुद का सिक्का खोटा होता है तो बाहर वालों को दोष नहीं दिया जाता। सेकेंड थिंग, लेकिन बाहर वालों ने भी तो कमी नहीं छोड़ी है, राइट? तो यहाँ पे दोनों को ही हम जज करेंगे अभी। कमी आपके पर्सन की भी नहीं है, ठीक है, नहीं छोड़ी आपके पर्सन ने भी। क्या जरूरत थी? जब आप समझाते हो, जब आप, जैसे आप कान नहीं भरते, लेकिन आप जब थोड़ा सा भी अगर इनको कुछ बोलते हो तो इनको बड़ी मिर्ची लगती है, ये इतना जोर से उछलते हैं। और वही बातें अगर कोई सामने वाला आपके अगेंस्ट अगर कुछ कान भर रहा है या फिर ब्रेन वॉश कर रहा है तो आपके पर्सन को बड़ा मीठा लगता है कि जैसे सुनते जाओ। क्यों? यहाँ पे गलती फिर किसकी हुई? आपके पर्सन की। इतना भी इंसान को काम का कच्चा नहीं होना चाहिए। उस एक, मैं तो बोलती हूँ हर इंसान को इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। इतना किसी को राइट ही मत दो कि लोग आपकी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पर्सन की भी कमी थी, लेकिन अब क्या है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन ट्रैप हो चुके हैं, इन लोगों की बातों में आके ये इंसान फंस गया है। अब ये इंसान निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ पे लोग देखिए, अभी ये चाहकर भी इसको नहीं, इस कैद में ऐसा फंस गया है, ये चाहकर भी ये नहीं निकल पा रहा है। अब देखिए, वो कहते हैं ना, टाइम निकल गया। पहले इस इंसान ने कोशिश नहीं की, जब ये इंसान उधर इस गेट के उस पार था, जब धीरे धीरे लोग इनको लेके आ रहे थे यहाँ ट्रैप करने के लिए, तब इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां आप दूर खड़े चिल्ला रहे थे कि ये तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। बट आपके पर्सन को लग रहा था चल हट। मैं तो मेरे तो अपने ये हैं, ये सब लोग मेरे अपने हैं, तुम तो मेरे जानी दुश्मन हो। नहीं समझ में आ जाता। अब जब फंस गए तब इनको आपकी याद आ रही है। अब ये खड़े होके देख रहे हैं कि आप कहाँ हो, लेकिन आप दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं इनको लिटरली ये भी फील हो रहा है कि शायद अभी आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपकी बात पहले नहीं सुनी। बट अब क्या है, ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। उस थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया, उस थर्ड पार्टी ने गेम खेल लिया, और आपके पर्सन वैसे डिजर्व करते हैं ऐसा। आपकी कदर ना की इस इंसान ने, आपके ट्रू लव को इस इंसान ने रिजेक्ट किया, आपके लव की वैल्यू नहीं की। दैट्स वाई अभी आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें घटित हो रही हैं। मेरे कुछ व्यूवर्स के तो चेहरे पे स्माइल आ गई। चलो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये स्माइल आनी चाहिए ये सोच के कि यूनिवर्स ने आपके साथ इंसाफ किया है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइज करवा रही है आपकी वर्थ। ये सोच के नहीं कि यार बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत रुलाया, भगवान करे ये और रोए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अगर आपने कहा, आपने सोचा, तो देखिए ये कर्मा है, ये किसी का सगा नहीं है, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट जय सिया राम।
चेंज, वाओ, देखिए ये नन यांग का साइन है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ पे सिर्फ चेंज, देखिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके कनेक्शन में, छोटा मोटा चेंज नहीं है ये। आपको लगता है कि ये चेंज, थोड़े मोटे चेंज तो होते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़े लेवल का चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में नहीं, आपके पर्सन की सोल, ऐसा समझो कि एक इंसान मर के फिर से जी रहा है, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ। आपके पर्सन, मैंने कहा था ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल से के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अब ये इंसान की आप देखेंगे कि मेजर चेंज आ रहे हैं आपके पर्सन में। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने अभी, ऐसे समझो, वो टाइम आ गया है जहां यूनिवर्स ने कहा है कि अब तुम्हारी लाइफ इधर से उधर हो जाएगी अगर तुम चेंज नहीं हुए तो। अगर तुमने खुद में बदलाव नहीं लेके, तो मैं तुम्हारी लाइफ को उतल पुतल कर दूंगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, ना थर्ड पार्टी ना कुछ और। तो वो वाला चेंज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन उस चेंज से गुजर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये सिर्फ बाहर से ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, इस इंसान की सोल ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि ये इंसान की सोल पे जितनी भी नेगेटिव लेयर लग रही थी वो हट रही है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कितना पेन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कैसे बताऊं, जैसे आपकी स्किन पर कोई चींटी लग गई, चींटी ने काटा और वो काट रही है, स्टिल वो कनेक्टेड है आपकी स्किन से, आप उसको छुड़ा रहे हो, वो नहीं छूट रही है। यहाँ पे वो जो वैसे ही आपके पर्सन की सोल पर कुछ लेयर लग गई थी, एकदम से चिपक गई थी आपके पर्सन की सोल पर। आपके पर्सन की नहीं, वो सबकी सोल पे लगती हैं, हमें तभी तो कहते हैं न वर्क करो। तो वो जो लेयर लग गई, तो उसको निकलने में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को बहुत पेन हो रहा है। वो जैसे जैसे लेयर निकल रही है, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो जिस चेंज से गुजर रहे हैं, जो मेजर चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है, इससे आपके पर्सन बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इस वक्त इंसान कितने पेन में है। नंबर 10 चेंज का कार्ड है, और ये मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का याद दिलाता है। जैसे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्टेड था, दिख नहीं रहा था, लेकिन ये होना ही था। ओके, नेक्स्ट, जय सिया राम। और क्या इनकी करंट फीलिंग्स में शेयरिंग, आपके पर्सन कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, ये बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा था ना, ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। एंड वन मोर, लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। कंट्रोलिंग, ये खुद को कंट्रोल कर, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फ्यूज करना चाहते हैं, बट ये इंसान खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस स्ट्रांगली यहाँ पे कोई हो सकता है। आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं खुद पे। इस इंसान का मतलब ऐसे समझो, शेयर तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ है इस इंसान के मन में आपको बताने के लिए, लेकिन इंसान स्टिल कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत कोशिश चल रही है बहुत ज़्यादा कि कंट्रोल कर ले, लेकिन ये कंट्रोल होगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इतने दिन कंट्रोल कर पाएंगे। ये इमोशंस है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास कोई चीज़ आपको किसी को नहीं देनी है तो आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन ये इमोशंस है, ये तो निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे किसी भी में निकलो, चाहे गुस्से के रूप में निकलो, चाहे प्यार के रूप में निकलो, चाहे आंसुओं के रूप में निकलो, ये इमोशंस बाहर आएंगे ही आएंगे। आपके पर्सन बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि ये अपने मन की हर बात आपसे शेयर करें, लेकिन ये फिर कंट्रोल कर जाते हैं। ओके, अभी हम इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और क्लैरिटी लेते हैं। हे राम जी, मैसेजेस के थ्रू मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं, जय श्री राम, करंटली क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज, ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक एंड फॉरएवर टू रिपेयर। हो सकता है आप दोनों भी ट्रस्ट इश्यूज रहे पास्ट में, आपके पर्सन ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया और ना आप इन पर कर रहे हैं राइट नाउ, और दैट्स वाई आपके पर्सन बोल रहे हैं कि जो ट्रस्ट है, एक इंसान का विश्वास जीतने के लिए सालों लग जाते हैं, सेकंड नहीं लगता उसको तोड़ने में, और जिंदगी लग जाती है उसको रिपेयर करने में, उसकी भरपाई करने में। फिर भी वो रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा विश्वास का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो वही कहानी है। फिर वो पहले जैसा ट्रस्ट होता भी नहीं है। इट डजंट मैटर वेयर आई एम योर्स,
मैटर नहीं करता है इस वक्त ये कहाँ है, मैंने क्या कहा था, ये जहाँ कहीं भी है, ये थर्ड पार्टी में है, फोर्थ पार्टी में, जितनी भी पार्टीज के बीच में हो, लेकिन ये जहाँ कहीं है, ये सिर्फ इस इंसान को पूरा फोकस सिर्फ आपके ऊपर है। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम। देखिए ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, नंबर 10 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। और क्या है वो तो हमें पता ही था। नो हैप्पी नो सैड बट एम्प्टी। आपके पर्सन ना हैप्पी है ना उदास दिखाते। मैंने कहा ना ये इंसान इतना कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस पे। ये इंसान रो रहे हैं ना। मैंने एक बात कही थी इस कार्ड को देख के, आपको ध्यान हो तो, मैंने कहा था ये इंसान किसी को बता भी नहीं रहे हैं कि ये किस दर्द से गुजर रहे हैं। तो आपके पर्सन ना तो खुश है और ना ये दुखी हैं, ये खाली खाली फील कर रहे हैं। जय सिया राम। ये दुखी नहीं है, बस ये रो रहे हैं अपनी खुशी से। और क्या है, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। देखिए ये खुद पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना इनको और टाइम चाहिए क्योंकि आइसोलेशन में चले गए, वक्त लेंगे ये थोड़ा। तो आपको राइट टाइम, जब ये राइट टाइम आएगा, जिस टाइम का ये वेट कर रहे हैं, जैसे मतलब राइट टाइम कौन सा, राइट टाइम वो है जहां ये इस आइसोलेशन से बाहर निकलेंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे आपको अप्रोच करेंगी। वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको अच्छे से पता है कि आप दोनों एक होने के लिए बने हैं। यहाँ पे दो तो नहीं, एक साइन दिखा मुझे, यिन एंड यांग। कहीं ना कहीं आप दोनों एक होने के लिए बने हैं और आप दोनों एक होके ही रहेंगे। अभी मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए सॉन्ग, आपके पर्सन क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके लिए राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स के ऊपर हम एक सॉन्ग देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। राम जी एक सॉन्ग मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस वक्त जो भी सिचुएशन है, एक सॉन्ग बताइए। सॉन्ग आया है अच्छा आप इनकी खैरियत नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पे वही सिचुएशन मैंने बताई थी कि अभी ये इंसान आपको देख रहे हैं लेकिन दूर दूर तक आप दिख नहीं रहे हो। आप अभी इनका हालचाल पूछने भी नहीं आ रहे हो। जैसे एक कैदी का हालचाल पूछने उसके घर वाले आते हैं ना, उसके अपने आते हैं। आपके पर्सन अभी कैद हो गए लेकिन इनसे मिलने कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा इनकी खैरियत, बट ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। ये हाल है भाई, देख लो जमे तो ठीक है। आपके पर्सन की हालत ख़राब है। अभी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इस इंसान को लात मारनी है या एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है कुछ मेरे व्यूअर्स तो इतने भरे बैठे हैं ना गुस्से में कि मैम आपको नहीं पता हमारे साथ क्या क्या किया इस इंसान ने। तो देखो, जो रिवेंज की भावना कभी मत रखो, बदले की भावना रखो ही मत, क्योंकि जो बदला यूनिवर्स लेती है ना आपकी तरफ से वो कमाल का होता है। आप क्या कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, खुद बैठ के सोचना क्या कर लोगे इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक बता रही हूँ बात, जैसे आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, इस इंसान ने आपकी बहुत मतलब इतना मतलब आपको वो दिन दिखाया जो कभी आप अपने सपने में नहीं सोचे, ठीक है मानती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, मान लो अगर आपने इनका मर्डर भी कर दिया तो आपको लगता है वो सज़ा काफ़ी है? नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं पता कि ये इंसान क्या डिजर्व करता है क्या नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इनके एक्शन को देख रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता, वो तो सिर्फ यूनिवर्स को ही पता है। इसलिए तभी कहती हूँ यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, उनको अच्छे से पता है कि किसको किस वक्त क्या सबक सिखाना है, ठीक है, कौन किस चीज़ के लायक है, कौन क्या डिजर्व करता है। ओके, आप लोगों के लिए है ड्रैगन्स, स्ले देम ऑल। देखिए आप बहुत बुरे दौर से गुजरे हो, आई कैन फील इट एंड आई कैन अंडरस्टैंड। नंबर 6 आपसे रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पे इस कार्ड ने एकदम से क्लियर कर दिया कि जब जब आप गिरे हैं आपको संभालने वाला कोई नहीं था, और यहाँ तक कि आप में वो हिम्मत भी नहीं थी। यहाँ पे देखिए इस लड़की का पैर देखिए, ठीक है, इसका पैर नहीं है एक, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी ये खड़ी है और इसके पास को साथ में कोई नहीं खड़ा है, फिर भी इन ड्रैगन से लड़ने के लिए इसके पास एक वेपन है। वही वेपन यूनिवर्स ने आपको दे रखा है, एक पावर है आपके पास, आप मानो या ना मानो। भगवान ने आपको वो पावर दे रखी है जहां आप क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन से निकले हैं और अभी भी निकल रहे हैं, फ्यूचर में भी आप निकलेंगे। आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पावर है। कहीं ना कहीं ये जो पावर है ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही है।
ये जितने भी आपको ड्रैगन्स दिख रहे हैं, ये या तो ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं, वो लोग जो आप दोनों के बीच बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये ड्रैगन्स आप ही के अंदर है, आप ही की इनसिक्योरिटीज, आप ही के फियर्स, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन हमारे बाहर के नहीं होते, सबसे बड़े दुश्मन हमारे अंदर ही होते हैं। हमें उनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है। अभी ये वाली सिचुएशन लिटरली ये आपको बता रही है, ये मैसेज दे रही है कि बाहर जो भी हो रहा है ना, बाहर जैसे मान लो कि बाहर लोग कुछ बोल रहे हैं ना, आपका करियर अच्छा चल रहा है, मतलब सब कुछ बिगड़ा हुआ है, उससे ज्यादा आपके अंदर बिगड़ा हुआ है। फियर ने जैसे घर कर रखा है आपके मन में, इनसिक्योरिटीज बहुत है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर लड़ना होगा, अंदर के जितने भी इश्यूज हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, बाहर का तो फिर बाद में देखते रहेंगे। सो आप ब्रेव हैं, ठीक है, खुद को हल्के में ना आके, आप बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, आप में वो पावर है जो थर्ड पार्टी में तो बिल्कुल नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ बोलती है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिर्फ दिमाग यूज करती है, लेकिन जो इनर पावर है वो आप में है, इनर स्ट्रेंथ आप में है। सो आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स का अगर साथ है तो फिर आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आज अगर आप में हिम्मत है, अभी भी आप खड़े हैं इस कनेक्शन के लिए, लड़ने के लिए, खुद के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है उनसे लड़ने के लिए अगर आप खड़े हैं, इतना कुछ देखने के बाद भी, पास्ट में इतना कुछ झेलने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ही पावर है। वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का खेल जाता। सो बहुत पावरफुल कार्ड है ये। आपकी पावर से भले ही आप वाकिफ नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे इस कार्ड ने क्लियर कर दिया। सो खुद पे बिलीव रखिए, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग। अगर आपको विश्वास है अपने भगवान पर, जिनको भी आप मानते हैं, अगर आपको विश्वास है खुद पर, मैं आप लोगों के साथ हूं। मैं तो आपको बस यही कहूंगी कि चलते रहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, कुछ भी नहीं। बस आप जेन्युइन हैं, आपको पता है आप सही हो, यूनिवर्स को पता है आप सही हो, क्या बिगाड़ लेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। सो गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी आपके पर्सन की भी और आपकी भी। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।